Hello everyone, welcome to my channel Fun with Maths. Thank you for watching and liking my videos. अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियोस आपको बराबर से मिलती रहे. So today we are going to learn the topic properties of integers. ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एंड चैलेंजिंग है, लेकिन आज हम इसे इतना सिंपल तरीके से सीखेंगे कि आपको ये बराबर से याद रह जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स. इंटीजर्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा था. इसका जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है और आई बटन में भी दी है. सो प्लीज रेफर दैट टू अंडरस्टैंड अबाउट द इंटीजर्स. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द इंटीजर इज क्लोजर प्रॉपर्टी. Now, first let's understand what is the property. If a and b are integers, then a plus b, a minus b, and a into b are integers. So this is about the operation of the integers. We know that there are 4 operations in the maths: addition, subtraction, multiplication, and division. So we are going to apply all those properties on the integers and we will check for the result. तो ये जो 4 properties हैं, ये 4 properties हम integers के लिए अप्लाई करेंगे और उसका रिजल्ट क्या मिलता है वो देखेंगे. तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी का डेफिनेशन कहता है कि आपने अगर कौन से भी 2 इंटीजर लिए और उन दोनों इंटीजर का एडिशन किया तो जो आंसर आएगा वो आंसर इंटीजर होगा. आपने दोनों इंटीजर्स का अगर सब्ट्रैक्शन किया तो आने वाला आंसर भी इंटीजर रहेगा. अगर आपने दोनों इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन किया तो आने वाला आंसर इंटीजर रहेगा. बट इट इज नॉट मेंशन एनी प्रॉपर्टी फॉर द डिवीजन. डिवीजन के लिए यहाँ कुछ भी नहीं दिखाया है. इसका मतलब जब हम 2 इंटीजर्स का डिवीजन करते हैं तो उसका आंसर इंटीजर ही आएगा, ऐसा हम डेफिनेटली नहीं कह सकते. सो लेट चेक दीज प्रॉपर्टीज बाय टेकिंग द एग्जांपल्स. सो एडिशन के लिए मैं फर्स्ट एग्जांपल लेती हूं. -2 + 4. -2 + 4. We know that -2 is an integer, 4 is an integer. So इन दोनों को जब हमने मिला दिया, that is we are taking the addition of it. जब हम इसका एडिशन करते हैं, इसका एडिशन हमें आता है 2. That is +2. If you don't put the sign of plus, that is fine, because जब हम कौन सा भी साइन नहीं लिखते हैं इसका मतलब वो नंबर के साथ हमेशा प्लस का साइन होता है. Now how I have operated this addition or subtraction over here. So for this we have followed the rule of integer. हमने इंटीजर के रूल यहाँ पे फॉलो किए हैं. इंटीजर के रूल्स के बारे में मैंने एक सेपरेट सी वीडियो बनाया था, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दिया है, आप वहां से वो रेफर कर सकते हैं. सो -2 + 4. जब 2 नंबर्स डिफरेंट साइन के साथ आते हैं तब हम उसका सब्ट्रैक्शन करते हैं और जो आंसर आता है उस आंसर को बड़े नंबर का साइन देते हैं. तो यहाँ बड़ा नंबर है 4, उसके साथ प्लस है, इसलिए हमारा आंसर आया प्लस. नाउ चेक, वी हैव टेकन द एडिशन ऑफ 2 इंटीजर्स एंड द आंसर व्हिच वी गॉट दैट आल्सो इंटीजर. सो 2 इंटीजर का एडिशन लेने के बाद जो आंसर हमें मिला है वो आंसर भी इंटीजर है. तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन के लिए एप्लीकेबल है. नाउ लेट्स चेक फॉर द सब्ट्रैक्शन. सो सब्ट्रैक्शन में हम 2 इंटीजर लेंगे, कौन से भी. आई एम टेकिंग एज -2 एंड -5. सो वी आर टेकिंग द सब्ट्रैक्शन ऑफ -2 एंड -5. दोनों का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मतलब दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं, इसीलिए हमें उसके बीच में साइन देना है माइनस का. और जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था आपको ऑलरेडी कि जब 2 साइन हम लिखते हैं तब डायरेक्ट वो साइन एक दूसरे के साथ नहीं लिख सकते, इसीलिए हमें उसके बीच में ब्रैकेट देनी होती है. जब हम ब्रैकेट देते हैं इसका मतलब है कि उन साइन का हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं. सो इज इक्वल टू दिस -2 रिमेन एज इट इज, माइनस will become +5 और उसका एडिशन हमें मिलेगा +3. तो देखिए सब्ट्रैक्शन करते वक्त हमने जो इंटीजर चूज किए थे वो दोनों भी इंटीजर थे. -2 इंटीजर था, -5 इंटीजर था, और जब हमने इनकी सब्ट्रैक्शन की तो जो आंसर हमें मिला वो आंसर भी
इंटीजर है। इसका मतलब कि इंटीजर्स जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल मीन्स व्हाट? व्हेन वी ऐड two integers, then we get its answer integer. When we subtract two integers, we get answer as a integer. Then let's check for the multiplication. अभी multiplication के लिए कौन से भी दो integer choose करेंगे? I am choosing one as negative integer and another as positive integer -2 into 5. जब हम इनका multiplication करेंगे तब हमें multiplication क्या मिलेगा? 5 2s are 10 and minus sign for the answer. So we get it as -10. Now we can see -2 is an integer, 5 is an integer, लेकिन जो आंसर मिला वो भी इंटीजर है क्योंकि -10 इंटीजर है। सो इसीलिए ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ द इंटीजर इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अभी देखते हैं कि डिवीजन के केस में वो एप्लीकेबल क्यों नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए एप्लीकेबल नहीं, in some cases it is applicable but it is not applicable for all cases. हर एक एग्जाम्पल के बारे में ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू शो यू बोथ एग्जाम्पल जिसमें एक एप्लीकेबल है और एक बार एप्लीकेबल नहीं है। नाउ लेट्स चेक -4 डिवाइड 2। पहला इंटीजर मैंने सपोज किया -4, दूसरा इंटीजर वी हैव सपोज इट इज 2। नाउ व्हेन वी डिवाइडेड 2 2s are 4, इसका आंसर आएगा -2। एक नंबर माइनस एक नंबर प्लस तो आंसर होगा -4 को 2 से डिवाइड कर दो। सो वी गॉट इट एज -2। सी मैंने डिवाइड किया दोनों इंटीजर्स को तो मुझे जो आंसर मिला वो आंसर क्या है? इंटीजर। दिस इज ऑल्सो इंटीजर, दिस इज ऑल्सो इंटीजर, दिस इज ऑल्सो इंटीजर। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल वेयर वी कैन गेट द नंबर विच इज नॉट इंटीजर। सपोज फर्स्ट नंबर इज 1 divided by 2. Agree? 1 is integer, 2 is an integer. दोनों भी इंटीजर है, लेकिन जब मैं इन्हें डिवाइड करूंगी मुझे वो मिलेगा 1/2 और we can write it in the fraction form or if you want to represent in the decimal form you get it as 0.5. But 1/2 is not an integer and 0.5 also is not an integer. So in some cases it is applicable but in some cases it is not applicable. So that's why we can say that integers are closed under addition, subtraction, multiplication but it is not closed under division. So integers are closed, so we can state that integers are closed under addition, subtraction and multiplication but not closed under division. So this is about the closure property. Now let's learn about the next property, that is commutative property. So commutative property for integer is if a and b are integers then a plus b is equal to b plus a and a into b is equal to b into a. इसका मतलब है कि जब कभी भी आप दो नंबर्स का एडिशन करोगे मीन्स that numbers should be integers, ऐसे केस में उसका अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया तो भी आने वाला आंसर इंटीजर ही रहेगा। सो a प्लस बी, अभी a और b के लिए कौन से भी इंटीजर्स सपोज करते हैं। सपोज -5 प्लस -3, हमने दो इंटीजर्स सपोज किए -5 और -3। लेट्स चेक द आंसर ऑफ इट। जब हम इसका आंसर चेक करेंगे हमें क्या मिलता है? इट इज -5 -3 दैट इज -8। जब दो नंबर सेम साइन कैरी करेंगे उसका एडिशन कर दो और पुट द साइन ऑफ द बिगर नंबर, दैट इज आंसर वुड बी -8। अभी यही
आंसर हम उसका ऑर्डर चेंज करके देखेंगे. नाउ फर्स्ट आई विल राइट -3 प्लस -5. ऑर्डर चेंज करने के बाद हमें आंसर फिर से क्या मिल रहा है? -8. दैट इज -3 -5 ये होता है -8. तो जब हमने उसका एडिशन -5 पहले लिया और -3 बाद में लिया और उसका एडिशन हमने किया तो वो आया -8. और सेकेंड कंडीशन में हमने उसकी ऑर्डर चेंज कर दी, मीन्स -3 को पहले ले लिया और -5 को उसके बाद में लिया, फिर भी हमें आंसर जो मिला वो आंसर क्या है? -8. मीन्स इफ यू चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स व्हाइल एडिंग देन also you will get the answer as a same integer. आपको जो आने वाला आंसर मिलता है वो इंटीजर ही रहेगा और वो सेम इंटीजर ही रहेगा. नाउ लेट्स चेक दिस फॉर सब्ट्रैक्शन. तो ये होगी पहली प्रॉपर्टी जो हमने एडिशन के बारे में बोली है, दैट इज a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a. तो एडिशन करते वक्त ऑर्डर चेंज कर दो, फिर भी आने वाला आंसर वही रहेगा. नाउ वी हैव नॉट रिटन दिस फॉर द सब्ट्रैक्शन. ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप सब्ट्रैक्शन करते हो दो इंटीजर का, तब अगर आपने उसकी ऑर्डर चेंज कर दी तो आने वाला आंसर माइट बी डिफरेंट हो सकता है. सो लेट्स चेक द कंडीशन फॉर दिस. -2 एंड -3. हमने दो इंटीजर चूज किए, नेगेटिव इंटीजर्स, -2 -3. अभी मैंने उसकी ऑर्डर क्या ली है? -2 पहले लिया, -3 बाद में लिया. और जब हम उसकी सब्ट्रैक्शन चेक करते हैं, वी गेट इट एज -2. रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइंस, माइनस माइनस विल गेट प्लस. वी गेट -2 प्लस 3 एंड इन दिस केस वी गेट द आंसर +1. ये केस में हमें आंसर मिला +1. नाउ लेट्स चेक इट बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द इंटीजर्स. इंटीजर्स वही लेना है, बस उसकी ऑर्डर चेंज करनी है. जब उसकी ऑर्डर चेंज करेंगे, वी गेट -3 एट फर्स्ट एंड -2. तब होगा क्या? वी गेट -3 -2. और जब एक नंबर माइनस एक नंबर प्लस होता है, हमें करनी है उसकी सब्ट्रैक्शन और साइन देना है बड़े नंबर का. इसकी सब्ट्रैक्शन तो 1 ही आएगी, बट इस बार उसका साइन होगा -1. सो सी, नंबर्स तो वही हैं, लेकिन उसकी ऑर्डर चेंज की है. जब हमने ऑर्डर चेंज की तब हमें आंसर अलग अलग मिला. इसका मतलब ये है कि इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन. इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, बट दे आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन. नाउ लेट्स चेक फॉर द मल्टीप्लीकेशन. सो मल्टीप्लीकेशन के लिए हमने ये एप्लीकेबल दिया है, a into b is equal to b into a. So let's check the examples for it. That is -6 into 2. ओके, हमने इस ऑर्डर में इनका मल्टीप्लीकेशन किया है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज रिलेटेड विद द ऑर्डर ऑफ द इंटीजर्स. इंटीजर्स का ऑर्डर चेक करते हैं हम. सो -6 into 2, आंसर मिला हमें -12. नाउ लेट्स चेक दिस मल्टीप्लीकेशन बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इट. इसका ऑर्डर चेंज कर दिया. 2 into -6, अभी भी क्या है? हमें आंसर मिल रहा है -12 ओनली. इट मीन्स we can say that integers are commutative under multiplication, but integers are not commutative under division. Reason क्या है? क्यों नहीं है ये? तो उसके लिए let's check the examples. Now see, -2 divide -3. When I check the division of it, I am getting it as माइनस माइनस साइन तो हो जाता है कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, रूल ऑफ द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ द इंटीजर्स, साइन रूल्स. सो माइनस माइनस विल बिकम प्लस एंड 2/3 वी गेट इट एज 2/3 ओवर हियर. अभी हम इसे ये फ्रैक्शन फॉर्म में मिला, डिवाइड नहीं कर सकते, कीप एज इट इज. जब हम इसके ऑर्डर चेंज करते हैं, ऑर्डर चेंज करने के बाद हमें ये क्या मिलेगा? -3 डिवाइड -2 इज इक्वल टू, माइनस माइनस हो जाती है प्लस, और अभी आंसर मिला 3/2. सो ऑफकोर्स 3/2 इज नॉट इक्वल टू 2/3. ये दोनों तो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, दोनों अलग अलग फ्रैक्शंस हैं. सो वी कैन से दैट इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन.
So integers are commutative only under addition and multiplication, but they are not commutative under subtraction and division. So let's write that integers are commutative under addition and multiplication, but not commutative under subtraction and division. So this was about the commutative property of an integers. Now let's check next property, that is associative property of an integers. तो अभी चेक करते हैं associative property of an integers. If a and b are integers, then a plus b plus c is equal to a plus b in one bracket plus c, and a into b into c in one bracket is equal to the right hand side a into b in one bracket into c. इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी तीन इंटीजर एक साथ आप ऐड करते हैं या उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तब उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता. पहले दो इंटीजर्स का एडिशन कीजिए, फिर तीसरा वाला उसमें मिला दीजिए, या फिर पहले दूसरे दो मीन्स लास्ट वाले दो का एडिशन कीजिए और पहला वाला उसमें मिला दीजिए, तो भी आपको आंसर सेम ही आएगा. मल्टीप्लिकेशन के बारे में हमने क्या कहा है कि जब तीन नंबर का आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब ऑर्डर कैसे भी लो, पहले पहला वाला और दूसरा वाला मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो आंसर आएगा उस आंसर के साथ थर्ड वाला मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर लास्ट के दो मल्टीप्लाई कीजिए और पहला वाला उसमें मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो भी आंसर उसका सेम ही आएगा. सो चेक करते हैं एडिशन के लिए. नाउ ये प्रॉपर्टी जो है, ये प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं है. अभी क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि समझ में तो आता है कि ये प्रॉपर्टीज है, लेकिन ये प्रॉपर्टी इन दोनों के लिए एप्लीकेबल क्यों नहीं है ये समझ में ही नहीं आता. इसीलिए हम चेक करते हैं एग्जांपल्स के साथ. सो फर्स्ट चेक विद द एडिशन. लेट्स टेक एनी थ्री इंटीजर्स. कौन से भी तीन इंटीजर लेते हैं, -2 प्लस -3 प्लस 4. I have chosen three integers, -2, -3 और 4. अभी चेक करते हैं इसका एडिशन इस ऑर्डर में, मतलब लास्ट के दो ऐड करते हैं और उसमें पहला वाला मिला देते हैं. सो दिस इज इक्वल टू -2. अभी हमें क्या करनी पड़ती है, सबसे वी नीड टू ऑपरेट द ब्रैकेट. ब्रैकेट को ऑपरेट करो, ब्रैकेट में है एडिशन और ये है माइनस. वन नंबर इज माइनस, वन नंबर इज प्लस, then in that case you have to take the subtraction. जब हम subtraction लेंगे इसकी subtraction आएगी +1. ब्रैकेट में है +1 और ब्रैकेट के बाहर भी साइन है प्लस का, is equal to -2. We know plus plus will become plus and its answer will get as -1. -2 +1 both number carry different sign, तो उनका कर दीजिए subtraction और आंसर को दे दीजिए बड़े नंबर का साइन. सो वी गेट इट एज -1. अभी चेक करते हैं ये आंसर, ये एडिशन उसकी ऑर्डर चेंज करके. ऑर्डर चेंज करके मीन्स पहले इसमें क्या किया था हमने, लास्ट वाले 2 मिला दिए थे और फिर वो जो आंसर आया वो आंसर हमने पहले नंबर में मिला दिया था. अभी हम क्या करेंगे कि पहले फर्स्ट और सेकेंड नंबर का एडिशन लेंगे और उसमें थर्ड नंबर मिला देंगे. सो -2 प्लस माइनस ये हो जाता है -3. सो वी गेट इट एज -2 -3 इन द ब्रैकेट +4 इज इक्वल टू, जब दो नंबर सेम साइन कैरी करते हैं तो उसकी करनी है एडिशन और साइन देना है बड़े नंबर का.
So your answer will get minus 5 plus 4. When two numbers carry different sign, then do the subtraction of it and put the sign of the greater number to the answer. So we get it as minus 1. So now we can check. We have got the same answer in both condition. Means हमने order change की. Order change करने के बाद भी हमें answer same ही मिला. It means integers are associative under addition. Integers are not associative under subtraction. Reason क्या है इसका, क्यों associative नहीं है? Let's check by taking example. So suppose minus 2 minus 3, we are taking the subtraction of it, and minus 4. अभी चेक करते हैं पहले दो नंबर का ग्रुप बना के. मीन्स पहले दो नंबर की सब्ट्रैक्शन करेंगे और फिर थर्ड नंबर उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो वी गेट इट एज माइनस 2 माइनस माइनस ये हो जाता है प्लस. हमेशा हम ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं. सो माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 3 इन द ब्रैकेट, और ये वाला माइनस माइनस ये हो जाता है प्लस 4. माइनस 2 प्लस 3, ब्रैकेट का आंसर आएगा 1 प्लस 4, वी गॉट इट्स आंसर प्लस 5. ठीक है, तो जब हमने ये ऑर्डर ली उसका आंसर आया 5. अभी क्या करेंगे, पहले इसमें पहले दो नंबर सब्ट्रैक्ट किए थे, अभी सबसे पहले लास्ट वाले दो नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो आंसर आएगा वो आंसर पहले नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो माइनस 2 माइनस इन द ब्रैकेट माइनस 3 माइनस माइनस 4. नंबर्स वही है, साइन वही है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग. सबसे पहले इस फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, पहले दो नंबर्स को ब्रैकेट दी थी, अभी दूसरे दो नंबर को ब्रैकेट दिया. इसका मतलब आपको ब्रैकेट पहले सॉल्व करनी है. सो वी गेट इट एज माइनस 2 माइनस, ब्रैकेट में क्या आएगा माइनस 3 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस. जब बीच में ब्रैकेट है इसका मतलब इन साइन की करनी है हमें मल्टीप्लीकेशन. सो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, एंड इन द ब्रैकेट वी गेट इट एज माइनस 3 प्लस 4. नाउ माइनस 2 माइनस, ब्रैकेट का आंसर हमें क्या मिल गया प्लस 1. माइनस 3 प्लस 4 हो जाता है प्लस 1, और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या आएगा माइनस 2, ये साइन हो जाएगी मल्टीप्लाई, माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 1 हो जाता है माइनस 3. देखिए एक कंडीशन में जब हमने ऑर्डर चेंज की तब हमें आंसर मिला माइनस 3 और पहले इसमें आंसर मिला 5. सो सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर मैटर करता है. दैट्स व्हाई इंटीजर्स आर नॉट integers are not associative under subtraction. Now let's check for the multiplication. Why we say integers are associative under multiplication? So let's take one example for this. 3 into minus 5 into 4. ठीक है, 3 minus 5 into 4. These are the three integers. अभी इसके ऑर्डर फिक्स कर लेते हैं. फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई 3 and minus 5 with each other. जब ऑर्डर फिक्स करनी है उसको डालनी है हमें ब्रैकेट इज इक्वल टू 3 into minus 5. फर्स्ट वी यूज टू सॉल्व द ब्रैकेट. सो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, वो आता है minus 15 और into 4 इज इक्वल टू 15 4s are 60. आंसर आएगा minus 60 क्योंकि क्वेश्चन नंबर में है माइनस साइन, तो इसका आंसर आया minus 60. नाउ लेट्स चेक इट बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इट. दैट इज 3 into minus 5 into 4. अभी ऑर्डर क्या लिखनी है, लास्ट टू नंबर्स वी विल मल्टीप्लाई एट फर्स्ट इज इक्वल टू 3 into, इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है 5 4s are 20 and minus sign is there, so we can write it as minus 20. 3 into minus 20, and we know that 23s are 60, so we get answer as minus 60. So we have seen that in case of multiplication, when we have changed the order of the
integers, then also we got the same answer. It means integers are associative under multiplication, but integers are not associative under division. Now let's check example for that also. We will take one more example, that is 50 divided by 5 divided by 2. So I have taken the order like as this, that is division of first two numbers, and then whatever answer we get, for that answer we will divide it by third integer. So 50 divided by 5, इसका आंसर हमें मिलता है 5 10s are 50. So when we operate this, we get it as 10. Divide 2, 10 divided by 2, आंसर आया 5. 2 5s are 10. Now let's check it by changing the order. Means first we will divide 5 with 2, and then whatever answer we get, again we divide this 50 by that answer. So is equal to 50 divided by 5 divided by 2. We will get it in the fraction form. So we will write it as 5 by 2 is equal to, we know that while solving the fractions, we have to change the division sign into multiplication sign. So 50 into, when we change the division sign into multiplication sign, we have to take the reciprocal of the next fraction. तो इसके बाद जो fraction आती है, उस fraction का हमें reciprocal लेना है जब हम इसे multiplication में change करते हैं. तो 5 by 2 का reciprocal हो गया 2 by 5. Reciprocal means you have to interchange the numerator with denominator. So is equal to 50 into 2, we get it as 100 by 5, and we get its answer 20. So we can check, when we have changed the order, we got one time its answer 5 and another time, second time we got its answer 20. Means we can't change the order of the integers when we do the division of it. So integers are associative under addition and multiplication, but integers are not associative under subtraction and division. Now let's check distributive property of multiplication over addition and subtraction of an integers. So a into b plus c is equal to ab plus ac, where a, b, c are integers. So this property says that when you take three integers together and you try to multiply by the first integer to the addition of next two integers, so you can get it as ab plus ac, that is first integer into second integer plus first integer into third integer. So abc अगर तीनों के तीनों इंटीजर्स हैं, तब आप इस तरह से लिख सकते हैं a इंटू बी प्लस सी, मतलब पहला इंटीजर बाकी दो इंटीजर्स के एडिशन के साथ मल्टीप्लिकेशन में है. तब जब उसकी मल्टीप्लिकेशन आप करते हैं तो आपको करना क्या है, फर्स्ट इंटीजर और सेकंड इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन कर दो. जो भी साइन है दैट इज एडिशन साइन, वो एडिशन साइन यहाँ दे दो बीच में, और फिर से फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दो. सो इसके लिए देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या है. सपोज वी विल टेक वैल्यू ऑफ a 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 4. ठीक है, 2 3 4 ये abc की वैल्यूज है. नाउ लेट्स चेक लेफ्ट हैंड साइड फॉर दिस इक्वेशन. That is, this is an equation when you put it in the property form. So LHS is equal to a into b plus c. a की वैल्यू है 2, फर्स्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई करो. किसे मल्टीप्लाई करो, नेक्स्ट टू इंटीजर्स की एडिशन को, दैट इज 3 प्लस 4. तो देखिए उसका आंसर क्या मिलता है, 2 इंटू, वी ऑपरेट ब्रैकेट एट फर्स्ट, सो 3 प्लस 4 ये होता है 7 एंड वी गेट इट्स आंसर एज 14. इसका आंसर हमें मिला 14.
अभी चेक करते हैं कि राइट हैंड साइड भी सही में यही आंसर आता है क्या। अगर यही आंसर हमें मिलता है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये जो प्रॉपर्टी दी गई है वो प्रॉपर्टी ट्रू है और दिस प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड ओवर हियर। सो नाउ लेट्स चेक फॉर RHS। वैल्यू वही चूज करनी है, डिफरेंट वैल्यू नहीं लेनी है। RHS क्या है? AB प्लस AC, ये है RHS। इसमें रिप्लेस करनी है ABC की वैल्यूज। A की वैल्यू है 2, कुछ साइन नहीं बीच में, इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन साइन होता है। B की वैल्यू है 3 प्लस A की वैल्यू 2 इंटू C की वैल्यू है 4। 3 2 जा 6 प्लस 4 2 जा 8, 6 और 8 की एडिशन होती है 40। So we can see that we get LHS is equal to RHS. It means जब हमें सेम आंसर मिल रहा है, इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी हम इस तरह से लिख सकते हैं। मीन्स 3 इंटीजर जो है उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इफ यू आर मल्टीप्लाइंग एडिशन ऑफ एनी 2 integers by another integer, then multiply that new integer into the first integer plus that new integer into the second integer. Or you can say if A, B, C are 3 integers, तब A into B, that is first integer, into first term of the bracket plus first integer into second term of the bracket. Now let's check in case of the subtraction. So ये तो हो गया एडिशन के बारे में। सब्ट्रैक्शन में सेम है, 3 integers you need to choose। उसमें एडिशन के बजाय आपको करनी क्या है? लास्ट के 2 इंटीजर्स जो है उनकी करनी है सब्ट्रैक्शन। तो ये सेम प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में भी एप्लीकेबल है। सो लेट्स चेक फॉर द LHS साइड। नाउ हियर वी विल चूज वैल्यू ऑफ A, B, C आर बिट डिफरेंट। A is equal to 5, B is equal to 3 and C is equal to 2. Okay, we have chosen the value of 5 and 3 A, B, C की। Then let's check for LHS. LHS is A into B minus C. Replace the value of A, 5 into ब्रैकेट में B minus C, B की वैल्यू है 3, C की वैल्यू है 2. So first we have to operate with the bracket. 3 और 2 का सब्ट्रैक्शन होता है 1. 5 और 2 जब मल्टीप्लाई करते हैं उसका आंसर हमें मिला है 5. Now let's check for RHS. क्या RHS में भी हमें वही आंसर मिल रहा है? RHS है AB minus AC. जब अगर हमें सेम आंसर मिलता है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। हम इस तरीके से लिख सकते हैं इंटीजर्स को। सो जस्ट रिप्लेस द वैल्यू ऑफ A and B over here. A and C का वैल्यू इज 2. 5 3s are 15 minus 5 into 2, 10, and when we take the subtraction of it, we get it as 5. तो देख सकते हैं LHS और RHS इनकी वैल्यू सेम मिली है। इसका मतलब हम ये प्रॉपर्टी इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज A into B minus C मीन्स फर्स्ट इंटीजर और ब्रैकेट में आएंगे 2 इंटीजर का सब्ट्रैक्शन। तो जब हमें ब्रैकेट ओपन करनी है तब हम कैसे कर सकते हैं? आउटर टर्म इंटू इनर टर्म। बाहर का टर्म है A और इनर फर्स्ट टर्म है B. So outer term into first term of the bracket, that is A into B, minus outer term into second term of the bracket. So this distributive property is applicable in case of multiplication over addition and subtraction of an integers. Thank you so much.